आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैक्रोज मैक्रोज इन एमएस वर्ड। मैक्रोज होता क्या है उसके बारे में बताऊंगा, उसका काम क्या है उसको मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सिंपली सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैक्रोज करता क्या है। तो मैक्रोज करता यह है कि आप इसके द्वारा ऐसी प्रक्रिया जो बार बार दोहराई जाती है। जब आप वर्ड 2013 में एक लंबा दस्तावेज लिखते हैं तो यह संभव है कि आपको एक ही टेक्स्ट को दोहराने की आवश्यकता होती है। समय बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक खास फीचर प्रदान किया है। इस सुविधा को मैक्रोज कहा जाता है। इसके द्वारा आप शॉर्टकट कीज बनाते सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को हिंदी में भी टाइप करना है, इंग्लिश में भी टाइप करना है। बार बार मैं समय बचाने के लिए क्या करूँगा, वहाँ पे एक शॉर्टकट की बना लूँगा जिससे मैं हिंदी में भी टाइप कर सकूँ और इंग्लिश में भी टाइप कर दूँ। तो सबसे पहले आपको अगर कीबोर्ड से शॉर्टकट की बनानी है तो उसके लिए करना क्या होगा। तो उस कीबोर्ड से शॉर्टकट की बनाने के लिए आप जाएंगे व्यू टैब पे, यानी व्यू मेन्यू में चले जाएंगे। यहाँ मिलेगा आपको मैक्रोस। मैक्रोस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रोस। ठीक है, तो रिकॉर्ड मैक्रोस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको मैं दिखाई देगा कीबोर्ड। तो आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको मैक्रोज ही रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की लिख रहा हूँ कंट्रोल के साथ 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ 2 लिख दिया इसको और इसके बाद यहाँ से इसको असाइन कर दिया। देन उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, जाना है होम मेन्यू में। जैसे मैं यहाँ से कोई लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं ये लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने लैंग्वेज चूज़ कर लिया। अब वापस आपको सिंपली क्या करना है, वापस व्यू में जाना है और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग को है ना स्टॉप कर देना। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के बाद यहाँ से मैं लैंग्वेज बदल देता हूँ ताकि मैं इसको देख सकूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे टाइप किया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में 2 प्रेस करूँगा। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करता हूँ लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ये देखिए। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट की बन गई है। अब इसके साथ आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं। तो दूसरा काम इसके साथ होता है जैसे मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग मैक्रोस तो मैंने आपको बता दिया। एडिटिंग और रनिंग के लिए क्या, तो इस मैक्रोस के साथ आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इसके द्वारा आप हल्की फुल्की सी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको करना क्या है, व्यू मैक्रोस में जाना है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मैक्रोस बने हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी फर्स्ट के नाम से एक मैक्रोस तैयार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट के नाम से मैंने मैक्रोस तैयार किया, यहाँ पे क्रिएट किया। अब क्रिएट करने के बाद ये फर्स्ट मैक्रो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा MSG बॉक्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हेलो। ठीक है, छोटी सी मैं आपको प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ कि इसके साथ हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा MSG बॉक्स और मैसेज में लिखा है हेलो। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको वापस जाना है व्यू मैक्रोज में और यहाँ पे मैंने फर्स्ट के नाम से मैक्रोज बनाया है, इसको रन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो जैसे ही मैं इसको रन करने वाला हूँ तो यहाँ पर जैसे एडिट करना है आपको, तो उसको एडिट करने के लिए देखिए मैं एडिट करता हूँ, बता देता हूँ। तो एडिट करके मैंने आपको बताया, यहाँ पे MSG बॉक्स लिखा हुआ है, मैंने फर्स्ट मैक्रोस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट मैं हटा देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सेव किया जिसमें एडिटिंग कर दी मैंने। एडिटिंग करने के बाद इसको फिर व्यू मैक्रोज में गया, मैंने इसको रन किया। ठीक है, तो यहाँ पर रन होना चाहिए इसको। देखिए, तो अब मैं रन करके बता देता हूँ आपको। तो सिंपली तो कैसे रन करेंगे इसको तो मैं बता दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि मैंने जैसे बनाया, यहाँ पे देखिए मैंने एक और बनाया यहाँ पे। तो रिकॉर्ड मैक्रोस में मैंने व्यू मैक्रोस में किया, यहाँ पे विक्रोस। तो इसको एडिट किया मैंने। यहाँ पर देखिए मैंने MSG बॉक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिखा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेव कर दूँ। सेव करने के बाद मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर व्यू में गया और यहाँ पे इसको बोला रन। जैसे ही मैं रन बोलूँगा तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है। ठीक है,
तो ये प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि स्क्रिप्ट लिखकर आप उससे कुछ काम करवा सकते हो। तो सिंपली मैंने क्या करा, उससे एक मैसेज मंगवाया। जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज प्रेस हो रहा है कि जिसके द्वारा आप है ना क्या कर सकते हो, इसके द्वारा आप है ना एक मैसेज शो करवा सकते हो। तो ठीक है, ये हल्की फुल्की सी मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताई है इसके द्वारा। तो मैक्रोस का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, रिकॉर्डिंग मैक्रोस देख लिया है, एडिटिंग देख लिया, रनिंग देख लिया। नेक्स्ट